फ्रेंड्स, मैं शिवराज आदित्य और मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल पे। आज का वीडियो बहुत ही बेहतरीन से भी बेहतरीन रहने वाला है। हाई लेवल रीजनिंग सेशंस का जो सीरीज चल रहा है उसमें आज पार्ट 7 है और पार्ट 7 में मैं आपको समझाने वाला हूँ कि हाउ मैथ्स इज गोना कनेक्ट विथ रीजनिंग ब्यूटिफुली। ठीक है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही मज़ेदार पजल्स, बेसिकली पजल्स और क्या ही मैं बोलूँ, इसमें मैथ्स इस तरह से इन्वॉल्व्ड है। ठीक है, आप जैसे कि आपने देखा होगा कि थंबनेल पे भी आग लगी हुई है और कवर पेज पे भी आग लगी हुई है, तो हर तरफ आग लगने वाला है, बट डजेंट मैटर, आग में बुझाने वालों। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ अस, तो लेट्स हैव अ लुक, पढ़ते हैं इसको। A farmer had a rectangular land containing 205 trees. He distributed that land among his 4 daughters, Abha, Bina, Chitra, and Dipti, basically A, B, C, and D. Okay, by dividing the land into 12 plots along 3 rows X, Y, Z. Okay, 3 rows है यहाँ पे and 4 columns 1, 2, 3, 4 as shown in the figure below. So rows है X, Y, Z और columns है 1, 2, 3, 4. The plots in rows X, Y, Z contained मैंगो टीक एंड पाइन ट्रीज रेस्पेक्टिवली। तो एक्स में मैंगो, वाई में टीक और जेड में पाइन। ईच प्लॉट हैड ट्रीज इन नॉन जीरो मल्टीपल्स ऑफ 3 और 4. ओके, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। एंड none of the plots had the same number of trees. Okay, this is gonna help us. Each daughter got an even number of plots. Okay, तो जो प्लॉट्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो इवन नंबर में हुआ है, जैसे 2, 4, 6, 8 इस तरह से। ओके, तो टोटल तो 12 ही मेरे पास प्लॉट्स है। ठीक है, सो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये हमको हेल्प करेगा। इन द फिगर द नंबर मेंशन्ड इन टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ ए प्लॉट इज द नंबर ऑफ ट्रीज इन दैट प्लॉट। तो ये जो टॉप लेफ्ट में, जो एक पर्टिकुलर प्लॉट में जो टॉप लेफ्ट में जो नंबर मेंशन्ड है, ये उस प्लॉट में कितने ट्रीज है उसका नंबर है। वेल द लेटर इन द बॉटम राइट कॉर्नर इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम ऑफ द डॉटर हु गॉट द प्लॉट। तो जैसे आभा के लिए ए है, ठीक है, जैसे Z1, ठीक है, Z रो में कॉलम 1 में ये प्लॉट किसको मिला, ये बीना को मिला है। गॉट इट। फॉर एग्जांपल आभा गॉट द प्लॉट इन रो Y एंड कॉलम 1, रो Y एंड कॉलम 1 कंटेनिंग 21 ट्रीज। ओके, कंटेनिंग 21 ट्रीज। चलो आगे क्या है। सम इंफॉर्मेशन इन द फिगर गॉट इरेज्ड बट द फॉलोइंग इज नोन। सम इंफॉर्मेशन इन द फिगर गॉट इरेज्ड बट द फॉलोइंग इज नोन। ओके, तो यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, इन्फॉर्मेशन दिया हुआ जो हमको हेल्प करेगा इस चीज़ को, ये जो पूरा जो फिगर है इसको, इसमें वैल्यूज भरने के लिए। ठीक है, तो डायरेक्टली हम लोग सॉल्विंग वाले पार्ट में चलते हैं, वहीं पे हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो दीज आर द 9 पॉइंट्स, दीज आर द 9 इन्फॉर्मेशन जो हमको दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें आप अगर देखोगे, पहला वाला अगर देखोगे क्या दिया हुआ है, ए गॉट 20 मोर ट्रीज देन चित्रा बट 6 ट्रीज लेस देन दीप्ति, है ना। तो हम लोग ए का क्या मान सकते हैं, हम लोग ए को ऐसा ले सकते हैं, जैसे मैंने अगर चित्रा को x लिया, ए को मैं x + 20 ले सकता हूँ। बट ये जो ए है, बट बोला है ना, यानी ये आभा के लिए है। आभा गॉट 20 ट्रीज मोर देन चित्रा बट 6 ट्रीज लेस देन दीप्ति। तो दीप्ति को कितना मिला होगा, अगर आभा को 6 कम मिला है दीप्ति से, तो 26, x + 26। ठीक है, माइनस का चक्कर मैं नहीं रख रहा हूँ इक्वेशन में। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ट्रीज इन ए प्लॉट, फिलहाल तो ये काम का है नहीं हमारे। द नंबर ऑफ टीक ट्रीज इन कॉलम 3 वॉज डबल दैट ऑफ इन कॉलम 2 बट वॉज हाफ ऑफ दैट इन कॉलम 4। ओके, नाउ दिस इज गोना हेल्प अस, दिस इज गोना हेल्प अस। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, द नंबर ऑफ टीक, ठीक है, दिस इज टीक, ये है टीक, ये है मैंगो, दिस इज पाइन। द नंबर ऑफ टीक ट्रीज इन कॉलम 3 में जो टीक ट्रीज है वाज डबल दैट ऑफ इन कॉलम 2। तो कॉलम 2 में अगर मैं इसको y मान रहा हूँ तो ये है ट्वाइस y। ओके, बट वाज हाफ दैट ऑफ इन कॉलम 4। तो ये जो नंबर 3 वाला है वो डबल है कॉलम 1 से, डबल है कॉलम 1 से, बट कॉलम 4 का हाफ है, यानी कॉलम 4 में 4y होगा। गॉट इट, कॉलम 4 में 4y होगा, 2y। ओके, तो ये तो चलो हो गया, एक सिंपल इंफॉर्मेशन था। आगे और क्या देख सकते हैं हम लोग, आगे और क्या देख सकते हैं।
बोथ गॉट द हाईएस्ट नंबर ऑफ प्लॉट। ओके, इसमें देखो जैसे मान लो मैं दीप्ति का सबसे मिनिमम मान रहा हूँ कि दीप्ति को 2 मिला है, 2 प्लॉट्स मिला है, तो आभा को कितना मिलेगा 4, अगर हाइयर है तो बीना को भी 4 मान रहा हूँ मैं, ठीक है, दोनों को 4-4 प्लॉट्स मिले हैं आउट ऑफ दिस 12 प्लॉट्स। सो बोथ अल्फा एंड बीना गॉट ए हायर नंबर ऑफ प्लॉट्स देन दीप्ति, और मुझे पता है प्लॉट नंबर सारे इवन है, प्लॉट नंबर सारे इवन है, तो इसको अगर मैं लोएस्ट इवन नंबर में 2 मान रहा हूँ, ठीक है, 0 तो नहीं मान सकता, तो मैं 2 मान रहा हूँ, तो उन दोनों से ज़्यादा मिला अल्फा और बीना को, तो 4-4 मैंने मान लिया। अगर मैं किसी एक को 6 मानता हूँ तो क्या हो जाएगा, 6 और 4, मान लो मैंने बीना को 6 मान लिया 4 के बदले, बीना 4 आभा, सॉरी बीना 6 और आभा 4 तो 10 हो गया, और दीप्ति 2 तो 12, तो 12 प्लॉट्स तो ये पे हो रहे, यानी चित्रा को मिल ही नहीं रहा, ठीक है। तो अगर मैं ये अरेंजमेंट लेता हूँ तो चित्रा को कितना मिलेगा, चित्रा को भी 2 मिलेगा, ठीक है। तो चित्रा को मिले 2 प्लॉट्स जो कि यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, CC लिखा हुआ है, ओके। दीप्ति को 2 मिला, ओके, वो हमको बिठाना है। आभा को 4 प्लॉट्स मिला और बीना को भी 4 प्लॉट्स, ओके। ओनली बीना, चित्रा एंड दीप्ति गॉट कॉर्नर प्लॉट्स, बीना, चित्रा एंड दीप्ति, ओके। तो चित्रा तो यहाँ से कैंसिल है क्योंकि चित्रा ऑलरेडी 2 हो चुकी है, चित्रा का 2 ही होना है ना, 2 प्लॉट्स ही मिलेगा। अब इन दोनों में बीना और दीप्ति आ सकती है, ओके, ठीक है। दीप्ति गॉट 2 एडजॉइनिंग प्लॉट्स इन द सेम रो, एक पर्टिकुलर रो में 2 एडजॉइनिंग प्लॉट्स, पर्टिकुलर रो में 2 एडजॉइनिंग प्लॉट्स। अब दीप्ति को अगर 2 ही प्लॉट मिलना है और वो दोनों में से, और वो दोनों पास पास होने चाहिए, एक पर्टिकुलर रो में एडजॉइनिंग होने चाहिए, यानी डी डी इस तरह से, नॉट डी डी, ठीक है, इस तरह से नहीं, गॉट इट, समझो चीज को, डी डी होना चाहिए, और इसमें से एक कॉर्नर में होना चाहिए। तो कहाँ पे होगा, या तो Z में होगा या तो X में होगा, Y में तो हो नहीं सकता क्योंकि Y का दोनों कॉर्नर ऑलरेडी फिल्ड है। ओके, आगे चल रहे। बीना वॉज द ओनली वन हु गॉट ए प्लॉट इन ईच रो एंड ईच कॉलम, हर एक रो और हर एक कॉलम में उसको एक प्लॉट मिला है ना। अच्छा ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चित्रा एंड दीप्ति did not get plots which were adjacent to each other either in row, column, diagonal। अच्छा, now this is very important, this is very important। यहाँ पे देखो, चित्रा के आसपास रो में, कॉलम में, डायगोनली दीप्ति नहीं हो सकती, तो दीप्ति यहाँ पे नहीं हो सकती, यहाँ पे तो वैसे भी नहीं होगी, ए बैठा हुआ है, यहाँ पे नहीं हो सकती, यहाँ पे नहीं हो सकती। दीप्ति इसके पास, ठीक है, यहाँ पे तो होगी नहीं क्योंकि यहाँ पे तो बी बैठा हुआ है। दीप्ति यहाँ नहीं हो सकती, यहाँ नहीं हो सकती, यहाँ भी नहीं हो सकती। तो अगर मुझे डी डी रखना है, दीप्ति का 2 एडजॉइनिंग चाहिए, ठीक है, तो कहाँ होगा, देखो यहाँ पे तो होने से रहा क्योंकि ये 9 वाला में कैंसिल हो गया दीप्ति, तो दीप्ति में नहीं रख पाऊंगा, है ना। फिर यहाँ पे तो हो ही नहीं सकता, दोनों में क्रॉस लगा हुआ है, यहाँ पे इस वाले में क्रॉस है, तो दीप्ति कहाँ होगी, यहाँ पे और यहाँ पे। और जब मुझे पता है कि कॉर्नर जो है वो बीना, दीप्ति और चित्रा को मिलता है, चित्रा तो हो चुकी है यहाँ पे, ठीक है। अब बची बीना और दीप्ति, तो दीप्ति 2 हो चुकी है और तो नहीं होगी, तो ये वाला जो कॉर्नर है 28 जिसमें लिखा हुआ है 28 ट्रीज, ये किसको मिलेगा, ये बीना को मिलेगा, ओके। हाँ, अब देखो, अब जब मुझे ये भी पता है ये वाला पॉइंट, बीना वॉज द ओनली वन हु गॉट ए प्लॉट इन ईच रो एंड ईच कॉलम, ठीक है, ईच रो एंड ईच कॉलम। तो देखो Z वाले रो में तो 2 बार आ चुकी है बीना, ठीक है, ओके। कॉलम वाइज देखते हैं, फर्स्ट कॉलम में 1 बार आ चुकी है, फोर्थ कॉलम में 1 बार आ चुकी है, ओके। सेकंड कॉलम में आना बाकी है, थर्ड कॉलम में आना बाकी है। अच्छा, X रो में देखते हैं, हाँ X रो में देखते हैं, X रो में यहीं पे आएगी और तो कहीं पे जगह नहीं है, C B D D, ओके। Y में अगर मैंने यहाँ पे बिठा दिया, तो बीना तो 4 ही है ना, बीना को 4 ही प्लॉट मिला है, तो 1 2 3 4 हो जाएगा। बट अभी देखो कॉलम 3 खाली रह रहा है, तो यहाँ पे तो बिठा नहीं सकते हम लोग, कहाँ पे बिठाना है, यहाँ पे बिठाना है, सॉरी यहाँ पे नहीं, कॉलम रो वाई खाली रह गया ना, रो वाई भी भरना है, देखो रो वाई भी भरना है, कॉलम 3 भी भरना है, तो यही जगह है बस, रो वाई भी भरना है और कॉलम 3 भी भरना है, तो यही वाला जगह है बस। तो अभी देखो बाकी में तो ए प्लेस हो जाएगा,
ए कहाँ पे आ जाएगा, ए कहाँ पे आ जाएगा, ए को बिठा देते हैं जल्दी से, ए यहाँ पे आ जाएगा और ए यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये सारे प्लेसिंग्स हो गए हमारे, सी बी डी डी, ए बी ए और बी सी ए बी। गॉट इट। तो ए को भी 4 मिल गया, बी को भी 4 मिल गया, सी और डी को 2-2। चलो अभी देखते हैं, अभी देखते हैं और क्या है। ये तो हो गया, चलो डन है। ठीक है, ये भी हो गया, डन है, ये भी हो गया, ये भी हो गया, अरेंजमेंट्स तो हो चुका है। ठीक है, ये सारे अरेंजमेंट्स तो हो चुका है। द नंबर ऑफ मैंगो ट्रीज वॉज डबल द नंबर ऑफ टीक। ओके, तो अगर मैं टीक का टोटल निकालूं तो कितना होगा, टीक का टोटल निकालूं तो 21 + 7y, 21 + 7y होगा, 2y 4y y। ओके, और अगर मैं मैंगो का टोटल निकालूं तो कितना होगा, मैंगो का, मैंगो डबल है ना इससे, 42 + 14y। ठीक है, तो अगर मैं ऐड करता हूं तो कितना आएगा, 63 + 21y। अब y का वैल्यू क्या हो सकता है, ठीक है, दिस इज द टोटल, 63 + 21y इज द टोटल ऑफ मैंगो ट्रीज एंड टीक ट्रीज, यानी पूरे x रो का टोटल और y का टोटल। 63 + 21y इज द टोटल ऑफ x रो एंड y रो। गॉट इट। ये पाइन वाला इसमें इन्वॉल्व नहीं है। तो देखो y को मैं 6 नहीं ले सकता। ठीक है, मैं थोड़ा सा मतलब 6 या 8 से शुरू करता हूँ। ठीक है, मैंने कैलकुलेट कर लिया था अभी, थोड़ा मतलब देख के आपको पता चलता है कि इतना बड़ा वैल्यू नहीं हो सकता। y 8 कभी नहीं हो सकता। 21 × 8 कितना होता है, 21 × 8 168, 168 + 63 विल गो बियॉन्ड 205। क्वेश्चन हमने पढ़ा था ना स्टार्टिंग में, कितने ट्रीज है, 205 ट्रीज है टोटल। ठीक है, तो ये तो होने से रहा। y = 6 भी नहीं होगा अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे। y = 6 बिठाने से 126 होता है, 126 + 63 कितना आता है, 189 आता है, 189 ट्रीज। ये 189 ट्रीज है मैंगो प्लस टीक। अब पाइन में देखो, पाइन में यहाँ पे ऑलरेडी 29 और 9, 28 और 9 है, जो कि 37 हो रहा है, और यहाँ पे तो आना, वैल्यूज भी आना बाकी है यहाँ पे, और यहाँ पे तो वैल्यूज भी आना बाकी है अभी भी। ठीक है, तो कुछ तो वैल्यूज आएगा ना, कुछ तो वैल्यूज आएगा। तो 28 + 9 37 होता है, 189 के साथ 37 ऐड करूंगा अगेन, वो तो मतलब क्रॉस ही कर जाएगा बहुत मार्जिन से 205 को। ये तो होने से रहा। तो अब ये अगर 4 में बैठाता हूं तो 21 × 4, ठीक है, 21 × 4 कितना होता है, 147 होता है। तो दिस इज रीजनेबल, 147 इज लेसर देन 205। एंड मोर इंटरेस्टिंगली कि अगर मैं ये 37 ऐड भी करता हूँ, मतलब देखो 147 से मुझे जाना है 205 तक, तो मेरे पास मार्जिन कितना है, मेरे पास मार्जिन कितना है 58। अभी भी 58 ट्रीज बाकी है, तो 58 में से यहाँ पे 37 ट्रीज आ रहा है, बाकी दोनों मिला के यहाँ पे आएगा, है ना। 58 में से बाकी दोनों मिला के यहाँ पे आएगा। या फिर अगर मैं y = 3 भी लेता हूँ, y = 3 लेता हूँ तो कितना आएगा यहाँ पे, 63, 126 आएगा। तो 126 भी अगेन 126 बहुत दूर है 2005 से, सॉरी आई मीन 205 से। तो यहाँ पे मतलब गैप काफ़ी एक बनेगा, तो गैप बनेगा तो यहाँ पे 37 हो रहा है, और बाकी यहाँ पे बी और सी मिला के होगा। ठीक है, तो ये तो रीजनेबल है, ये रीजनेबल है, ये चीज़ हम लोग कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग यहाँ पे इस इंफॉर्मेशन को ऐसे ही रखते हैं, और अभी हम लोग ट्राई करते हैं कि y कैसे हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, y कैसे हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं a का ट्रीज निकालूं, ठीक है, a का ट्रीज निकालूं तो a का ट्रीज कितना आएगा, देखो a का ट्रीज कितना आएगा, a कितना है, देखो यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 21 है, तो 30 हो गया, प्लस y और 4y 5y। ठीक है, तो मान लो कि y अगर 4 है या 3 है, y अगर 3 है तो a कितना होगा, 45 होगा। ओके, a अगर 45 है तो c कितना होगा, देखो c से 20 ज्यादा है ना, चित्रा अगर x है तो a कितना है, x + 20, तो c विल बी 25। ओके, अभी एक चीज देखो, c का 2 प्लॉट्स दिया हुआ है, एक में 12 है, एक में कुछ नहीं है। तो अगर c के 2 प्लॉट में से एक में 12 ट्रीज है, दूसरे में कितना होगा,
13 trees and 13 is not at all a multiple of 3 और 4. मुझे ये भी बोला गया था कि जो each plot had trees in non-zero multiples of 3 or 4 and none of the plots had the same number of trees. ठीक है, ये भी बोला गया था. यानी अगर मैं y3 लेता हूं तो a 45 आता है, c 25 आता है. c 25 आने से एक प्लॉट में 12 ट्रीज है और एक प्लॉट में 13 ट्रीज हो जाता है, तो जो कि पॉसिबल नहीं है. तो मैं इसको 3 नहीं ले सकता, मतलब फिक्स है कि मैं y को 4 लेना पड़ेगा. चलो चेक भी कर लेते हैं. y को अगर मैं 4 लेता हूँ, a कितना आएगा, 50 है ना. a 50 आएगा तो c कितना आएगा 30 में से एक में कितना है, एक प्लॉट में 12 है, दूसरे प्लॉट में कितना होगा 18. तो दिस इज पॉसिबल. ये बन रहा है अपना, ये बन रहा है, तो इसको बिठा सकते हैं हम लोग. ओके, जब मुझे y पता चल गया तो मैं यहाँ पे बिठाता हूँ. y 4 है, इसमें कितना है 8 है, इसमें कितना है 16 है. ओके, तो c का ये वाला कितना है 18 है ना. c का ये 18 हो गया. चलो और क्या पता चल सकता है हमको, और तो फिलहाल कुछ नहीं. अच्छा हाँ, ये सब नंबर्स पता चल जाएंगे. ये टीक वाला मुझे पता चल जाएगा. ये टीक कितना है 21 + 7y, 21 + 7y. तो y के बदले में मुझे क्या प्लेस करना है 4. 28 + 21 कितना होगा 49. तो टीक ट्रीज कितने हो गए 49. उसका डबल मैंगो 98 हो गया. पाइन कितना होगा, पाइन ट्रीज बताओ. 98 और 49 205 होना चाहिए ना टोटल. आप यहाँ पे मान लो अगर 98 और 49 है ना, आप मान लो कि 100 और 50 मान लो. तीन यहाँ पे 3 एक्स्ट्रा है ना, वो 3 को मैं बाद में काउंट कर लूंगा. ठीक है, बाद में मैं काउंट कर लूंगा. तो 98 को 100 मान रहा हूँ, 49 को 50 मान रहा हूँ, तो 150 हो गया. 150 से 205 कितना दूर है 55 दूर है. और जो मैंने 3 छोड़ दिया था तो यहाँ पे हो गया 58. अब क्योंकि यहाँ पे 58 आ गया, यहाँ पे आप कैलकुलेट कर लो. देखो 28 और 9 कितना होता है, 28 और 9 37 और 18 कितना होता है 37 और 20 होता है. 37 और 20 होता है 57, और उससे 2 कम है 18 चाहिए ना, 2 कम है तो 55 हो गया. मुझे चाहिए 58, तो यहाँ पे 3 होगा. ठीक है, यहाँ पे 3 होगा. ओके, अब यहाँ पे और क्या क्या था देखो. टोटल एक आ गया. हाँ, यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, ए के पास ट्रीज कितने हैं. देखो ए के पास ट्रीज कितने हैं 50. सी के पास कितने हैं 30. तो मेरा डी भी तो निकल जाएगा ना. ये रहा डी. ये डी कितना होगा, ये जो एक्स है ये कितना है, ये 30 है ना, तो डी कितना होगा 56. डी हो गया 56. टोटल कितना हो रहा है, टोटल हो रहा है 136. तो बी का कितना होगा, 205 से माइनस कर दो, इधर होगा 64 और 5 69. ठीक है 69. अब 69 में से यहां पे देखो आप लोग, बी के पास यहां पे कितना है 8 है. ठीक है, यहां पे कितना है 3 है, 11 हो गया. यहां पे कितना है 28 है, 28 और 11 39 हो गया. ओके, 69 से 39 अगर चला जाएगा तो यहां वाला निकल जाएगा. तो यहां वाला कितना होगा, यहां वाला ट्रीज कितना होगा 30. ओके, तो ये इंफॉर्मेशन हो गया, ये भी हो गया. ये क्या दिया हुआ था, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ट्रीज इन अ प्लॉट वाज 32 बट इट वाज नॉट विथ आभा. तो वैसे भी बाकी पूरा फील्ड है. ठीक है, लार्जेस्ट प्लॉट 32. अब देखो डी के पास प्लॉट्स कितने, आई मीन ट्रीज कितने. बी के पास 56 ट्रीज है, उसमें से एक प्लॉट हाईएस्ट होगा सारे में से. इन 12 प्लॉट्स में से एक प्लॉट हाईएस्ट है. तो अगर ये 32 है तो डी के पास 56 होना चाहिए, तो ये 24 होगा. बट अगर ये 24 है तो ये 32 होगा. ये हम लोग फिलहाल बता नहीं सकते. ठीक है, ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है कि ये डी वाला ये स्पेसिफिक बैठ जाए यहाँ पे. गॉट इट, समझ में आया. बहुत ही फाड़ू क्वेश्चन था, मस्त था. ठीक है, लाइक एकदम क्रिटिकल रीजनिंग पे है ये. क्रिटिकल रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स तो चाहिए ही आपको. गॉट इट. सो मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. चलो, ये और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है.
ये और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, चलो सॉल्व करते हैं इसको। ओके, तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, क्या बोल रहे हैं, लेट मी टर्न ऑन द लेजर पॉइंटर। ओके, द हाइलो गेम is a 4-player game played in 6 rounds. Okay, in every round each player chooses to bid high or low. ठीक है, the bids are made simultaneously. The bids are made simultaneously. सबने एक कागज पे लिखा और दिखा दिया, ठीक है, या सबने एक साथ बोला कि लो हाई। If all 4 bid high then all 4 lose 1 point each. तो -1 -1 -1 -1 सबको मिलता है। If 3 players bid high and 1 bids low, then the players bidding high gain 1 point each and the player bidding low loses 3 points. तो यहाँ पे आएगा okay, +1 -3 -3 -3. If 2 players bid high and 2 players bid low, then the players bidding high gain 2 points each and the players bidding low lose 2 points each. तो +2 +2 -2 -2. If 1 player bids high and 3 bid low, then the player bidding high gains 3 points and the player bidding low lose 1 point. ठीक है, तो +3 और -1 -1 -1. If all 4 bid low, then all 4 gain 1 point each. तो +1 +1 +1 +1. तो अगर कोई लो बिड करता है तो बस एक ही सिचुएशन में उसको फायदा मिलेगा, अगर चारों के चारों लो बिट करते हैं जिसका चांसेस कम होगा। मतलब इस गेम में अगर जीतना है आपको, इस गेम में अगर आपको जीतना है तो सेफ साइड इज आप हाई बिट करो, ठीक है, अब बिट करो हाई, हाई बोलो आप। तो हाई बोलोगे तो लॉस एक ही सिचुएशन में है अगर चारों हाई बिट करते हैं तो, और वैसे भी लॉस यहाँ पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, ऑल 4 लूज 1 पॉइंट ईच। बट अदरवाइज अगर ऐसा होता है इफ 3 प्लेयर्स बिड हाई एंड 1 प्लेयर्स बिड लो, इस तरह से, ठीक है, अगर इस तरह से है तो फिर मतलब मतलब बाकी जो 3 सिचुएशंस है, टोटल 5 सिचुएशन है, तो इन दोनों सिचुएशंस को छोड़ के जहां पे सब लोग हाई बिट कर रहे हैं एंड सब लोग लो बिट कर रहे हैं, इन दोनों सिचुएशंस को छोड़ के बाकी तीनों सिचुएशन में हाई जो बिट करते हैं वो लोग ही बेनिफिट में रहते हैं, ऐसा देखा गया है। ओके, 4 प्लेयर्स दे प्लेड द गेम हाई लो, द फॉलोइंग फैक्ट स्टार्ट्स एंड ब्ला ब्ला ब्ला। ओके, देखते हैं यहाँ पे जो भी दिया हुआ है, ठीक है, उसको आगे हम लोग सॉल्विंग वाले एरिया में देखेंगे, ठीक है। तो पहले तो मैं एक स्ट्रक्चर बनाना चाहता हूँ, ठीक है, पहले मैं इस क्वेश्चन का एक स्ट्रक्चर बनाना चाहता हूँ। जैसा कि आप ऐसा मान सकते हो, आप ऐसा मान सकते हो, एक मैं टेबल बना के आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। छोटा तो नहीं हो गया, यहाँ पे आप लोग देखो, जैसे ये प्लेयर 1 है, ये प्लेयर 2 है, प्लेयर 3 है, दिस इज प्लेयर 4। ओके, जैसे यहाँ पे 5 सिचुएशंस हो सकता है ना, तो पहला सिचुएशन क्या है, द बिड्स आर मेड साइमल्टेनियसली इफ ऑल फोर bid high then all 4 lose 1 point each. all 4 bid high करते हैं तो सबको माइनस में मिलता है, यानी इस ये जो राउंड होगा, सपोज दिस इज द फर्स्ट राउंड ऑफ द गेम, इसमें रिजल्टेंट होगा -4, इस राउंड का पूरा रिजल्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इफ 3 प्लेयर्स बिड हाई एंड 1 बिड लो, then the players bidding high gain 1 point each and the player bidding low loses 3 points each. तो 3 अगर हाई बिट करते हैं तो 3 हाई बिट कर रहे हैं और 1 लो बिट कर रहा है, तो क्या होता है, जो हाई बिट कर रहा है उनको 1 1 1 मिलता है, +1 +1 +1, ठीक है, और जो लो बिट कर रहा है उसका -3 होता है। अगला क्या बोला गया, अगला क्या बोला, इफ 2 प्लेयर्स बिड हाई एंड 2 प्लेयर्स बिड लो, देन द प्लेयर्स बिडिंग हाई गेट 2 पॉइंट्स ईच एंड द प्लेयर बिडिंग लो लूज 2 पॉइंट्स ईच, ठीक है। तो अगर 2 लोग हैं, यहाँ पे और एक कॉलम होना चाहिए था, अगर दो लोग हाई बिड करते हैं, 2 लोग लो बिड करते हैं, तो क्या होता है, जो हाई बिड करते हैं उनको +2 मिलता है, जो लो बिड करते हैं दोनों उनको -2 मिलता है। ओके, और एक सिचुएशन क्या है, इफ 1 प्लेयर बिड हाई एंड 3 बिड लो, then the player bidding high gains 3 points and the player bidding low lose 1 point each.
ओके तो अगर क्या होता है, वन हाई बिड करता है, एक प्लेयर हाई बिड करता है, 3 प्लेयर लो बिड करता है, तो जो हाई बिड करता है उसको +3 मिलता है और जो लो बिड करते हैं उनको -1। ठीक है, एग्जैक्टली रिवर्स है ना, इसका रिवर्स है, ये जो 3 हाई और 1 लो था। ओके तो और एक बना लेते हैं हम लोग कॉलम, यहाँ पे और एक सिनारियो आएगा ना जहाँ पे चारों के चारों लो बिड करते हैं, यही था, चारों के चारों लो बिड करते हैं। तो मैंने बोला था ना लो बिड करते हैं चारों के चारों तभी फायदा है। देन ऑल 4 गेन 1 पॉइंट ईच, तो +1 +1 +1 एंड +1। गॉट इट। ओके तो इसका रिजल्टेंट कितना है 0, इसका रिजल्टेंट कितना है 0, इसका रिजल्टेंट कितना है इस राउंड का 0, इसका कितना है +4। ओके तो देखते हैं कहाँ से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। एट द एंड ऑफ 3 राउंड्स, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, ठीक है 6 राउंड का गेम है ना, 6 राउंड्स का गेम है बोला गया। अरुण हैड स्कोर्ड 6, दीपक हैड स्कोर्ड 2 एंड बंकिम एंड चारू हैड स्कोर्ड -2 पॉइंट्स ईच, यानी ABCD इस तरह से। तो जैसे मैं ये लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ, अरुण को +6 मिला, ठीक है, दीपक को मिला +2 और B और C को मिला -2 ईच। तो जो ओवरऑल जो आफ्टर 3 राउंड्स जो ओवरऑल स्कोर है वो कितना है +4 है। अब +4 कैसे आ सकता है स्कोर, ठीक है, +4 कैसे आ सकता है स्कोर आप बताओ। ये 5 टाइप के ही सिचुएशंस आ सकते हैं जो मैंने टेबल में लिखा है। तो फर्स्ट राउंड में कौन सा सिचुएशन आया, सेकंड राउंड में कौन सा आया, थर्ड राउंड में कौन सा आया, ये हमको निकालना पड़ेगा। या फिर मान लो फर्स्ट सेकंड थर्ड छोड़ दो, तीन राउंड हुआ है, 3 सिचुएशन आया है, ठीक है। ऐसा नहीं कि तीनों अलग अलग ही होना पड़ेगा, एक सिचुएशन रिपीट भी हो सकता है, इवन एक सिचुएशन रिपीट हो सकता है, इवन एक ही सिचुएशन हो सकता है कि 3 बार आ जाए, ठीक है, हो सकता है। +4 कैसे आएगा, देखो +4 कैसे आ सकता है। जैसे मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि फर्स्ट राउंड कौन सा है, सेकंड राउंड कौन सा है, जस्ट मैं बोलने के लिए समझा रहा हूँ, हाँ जस्ट मैं बोल रहा हूँ इस चीज़ को, बट मैं ये डिफाइन नहीं कर रहा हूँ कि फर्स्ट राउंड ये है, सेकंड राउंड ये है। मान लो फर्स्ट राउंड में +4 आया, सेकंड राउंड में -4 आया, फिर थर्ड राउंड में +4 आया, तो +4 -4 कट जाएगा, तो तीनों राउंड का जो ओवरऑल था वो +4 ही रहेगा। बट अगर ऐसा होता, ठीक है, अगर ऐसा होता, मैंने 3 टिक लगाया देखो, हाँ फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, अगर ऐसा होता तब तो सारे लोगों का स्कोर सेम होना चाहिए था, सारे लोगों का स्कोर सेम होना चाहिए था। सिंपल सा बात है ना, एकदम सिंपल बात है। ऐसा तो है नहीं, मतलब ये -4 और +4 का कॉम्बिनेशन तो है नहीं, तो कॉम्बिनेशन किस चीज का होगा, +4 और 0 का, ठीक है, +4 और 0 का, यानी एक राउंड तो +4 का आया है, सिर्फ एक राउंड आया है +4 का, और बाकी दोनों राउंड आए हैं 0-0। अब कौन सा इन तीनों राउंड्स का फाइनल वैल्यू 0 आता है, तो अब कौन सा 2 0 लेना है मुझे, कौन सा 2 राउंड लेना है, या कौन सा एक ही राउंड हो सकता है 2 बार लेना है, ठीक है, ये क्या हो सकता है। तो ये मुझे आइडिया ए से मिलेगा। देखो अगर मैं मानता हूं, जैसे मैंने इसी को मान लो, अगर ए मान लिया, ठीक है, इसी को अगर ए मान लिया, ए को 1 मिल रहा है यहाँ पे, तो मान लो ये पहला राउंड है, जरूरी नहीं ये पहला राउंड है, मान लो ये पहला राउंड है, पहले राउंड में ए को 1 मिला, ठीक है, दूसरे राउंड में ए को 3 मिला, 4 हो गया, तीसरे राउंड में ए को 2 मिला, 6 हो गया, तो हो गया ना। ओके डी को क्या मिला, डी को 2 मिल रहा है, तो डी कौन सा होगा, डी ये हो सकता है क्या, +1 -1 कटेगा 2, हाँ डी ये हो सकता है, ये डी हो सकता है। बी का -2, यहाँ पे +1 -1 कट गया तो -2, हाँ ये बी हो सकता है। सी का +1 -1 कट गया -2, तो रिजल्टेंट समझ में आ रहा है ना। फर्स्ट राउंड में ए को 1 मिला, सेकेंड राउंड में 3 मिला, थर्ड राउंड में 2 मिला, तो 6 हो रहा है। डी को फर्स्ट राउंड में 1 मिला, फिर सेकेंड राउंड में -1 तो कट गया, और लास्ट राउंड में +2। सेम बी का देख लो -2 ही आ रहा है, सी का देख लो -2 आ रहा है। बट मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये फर्स्ट राउंड ही होगा, ये नहीं बोल रहा हूँ मैं कि ये फर्स्ट राउंड ही है, ये सेकेंड राउंड है, ये थर्ड राउंड है, ये थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, ये मुझे पता है, बट पहले 3 राउंड्स का कॉम्बिनेशन यही होगा, पहला जो 3 राउंड खेला गया। ओके उसके बाद क्या बोला है, एट द एंड ऑफ 6 राउंड्स, अच्छा इस पे तो फिलहाल हम लोग नहीं आ रहे,
ठीक है, तो दिस इज डन. Deepak scored in the third round. Deepak scored in the third round was less than his scored in the first round, but was more than his scored in the second round. तो दीपक का जो थर्ड राउंड वाला स्कोर है वो लेस है. किससे लेस है? फर्स्ट से लेस है, बट ये ज्यादा है. किससे ज्यादा है? सेकंड वाले राउंड से ज्यादा है. तो ये मिल जाएगा मुझे अभी फर्स्ट सेकंड थर्ड एकदम आराम से, एकदम आराम से मिल जाएगा. दीपक का थर्ड, ठीक है, तो थर्ड जो है फर्स्ट से कम है, सेकंड से ज्यादा है. तो दीपक देखो डी, ऐसा कौन सा नंबर है जो एक से छोटा है एक से बड़ा है? ये +1, ठीक है. तो दिस इज द थर्ड राउंड. ये जो +1 है ये -1 से बड़ा है, यानी सेकंड से बड़ा है. ये सेकंड राउंड है, बस फर्स्ट राउंड से छोटा है. सॉरी कहाँ गया ये -1? हाँ, सेकंड से बड़ा है ये +1, बट इस +2 से छोटा है. तो ये फर्स्ट राउंड. तो पहला 3 राउंड ये है, पहला 3 राउंड ये है, फर्स्ट सेकंड थर्ड. गॉट इट? ओके. अब आगे चलते हैं हम लोग. अब आगे चलते हैं. क्या बोला है? इन एग्जैक्टली 2 out of the 6 राउंड्स अरुण वॉज द ओनली प्लेयर हु बिट हाई. तो 6 राउंड में से ऐसा एग्जैक्टली 2 राउंड है जिसमें अरुण एक अकेला प्लेयर था जिसने हाई बिट किया है. तो इसमें से एक ऐसा राउंड तो ये वाला हो गया, ये सेकंड वाला, ठीक है, और एक राउंड बाकी 3 में से कोई एक होगा. ओके. आफ्टर द 6 राउंड्स अरुण हैड स्कोर्ड 7, बंकिम एंड दीपक हैड स्कोर्ड -1 पॉइंट ईच एंड चारू हैड स्कोर्ड -5. ओके. तो इसको अगर मैं थोड़ा सा अलग टाइप से लिखूं कि मुझे देखो, मुझे 4th + 5th + 6th इसका स्कोर निकालना है. इसका स्कोर का लिस्ट में लिखना जा रहा हूं. तो ए का क्या स्कोर होगा? ए का 1 होगा, क्योंकि देखो अरुण को पहले ही 6 मिल चुका है, पहले ही 6 मिल चुका है ना. अरुण को दिख रहा है, अरुण को पहले ही 6 मिल चुका है फर्स्ट 3 राउंड खेल के. अब उसको 7 बनाने के लिए एक ही चाहिए, तो 4, 5 और 6 राउंड में उसको 1 चाहिए. ओके. बंकिम को कितना चाहिए? बंकिम को -1 मिला. बंकिम एंड दीपक बी और डी स्कोर्ड -1 पॉइंट ईच आफ्टर 6 राउंड्स. तो उनका तो बंकिम का कितना था? देखो बी का कितना था? बी का पहले ही -2 था, अभी -1 हो गया, यानी बी के साथ +1 हुआ है. -2 के साथ +1 करोगे तो -1 आएगा, है ना. मैं पूरे गेम का टोटल नहीं लिख रहा हूं. पूरे गेम का टोटल, बी के पूरे गेम का टोटल -1 है. समझो इस चीज को, बी के पूरे गेम का टोटल -1 है. तो पहले बी को मिला है -2, अभी मैं बी को 1 दे रहा हूं, तो -2 + 1 हो जाएगा -1. ओके. कमिंग टू सी, सी का -5 हो गया 6 गेम खेलने के बाद. ओके. 2 गेम खेलने के बाद सी का हालत क्या था? 2 गेम खेलने के बाद -2 था, अभी -5 है, यानी फिर 4, 5, 6 गेम में उसका -3 हुआ ना. तो -2 और -3 कितना हो जाएगा? -5. डी का क्या हो गया? डी का +2 था, डी का +2 था और अभी -1 है. तो +2 था, अभी -1 है, मतलब कितना? इसका भी -3 हुआ है. समझ में आ रहा है? देखो +2 के साथ -3, आंसर इज -1. ठीक है. तो पहला 3 गेम खेलने के बाद डी का कितना था? डी का +2 था, और 6 गेम खेलने के बाद डी का -1 है, यानी लास्ट के 3 गेम में कितना आया उसका? लास्ट के 3 गेम में बहुत ही गंदा आया, -3. ओके. तो इन तीनों गेम का टोटल क्या आ रहा है? इन तीनों गेम का टोटल क्या आ रहा है? अच्छा, इन तीनों गेम का टोटल अगर मैं निकालूं, 1 आएगा ना. 1 2, यहाँ पे -4 आ रहा है ना, -4 आ रहा है. अभी देखो -4 कैसे कैसे आ सकता है? 3 गेम से -4 लाना है आपको. तो एक हो सकता है कि -4 आएगा, एक गेम में +4 और एक गेम में -4. +4 कैंसिल, तो -4 रिजल्टेंट है. बट ये तभी होगा जब ये चारों हाई और चारों लो होगा. अब अगर ऐसा ही होना था तब तो सबका स्कोर इक्वल आना चाहिए था. फिर से वही लॉजिक, सबका स्कोर इक्वल होना चाहिए था, बट ये नहीं हो रहा है. तो ये -4 कैसे आ सकता है? तो ये -4 आएगा और 0 के साथ कंबाइन होगा. ठीक है, 2 zeros कंबाइन होंगे.
अब ये दोनों जीरोस एक ही पर्टिकुलर राउंड आ सकता है, एक ही पर्टिकुलर राउंड हो सकता है, दो अलग अलग राउंड हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो -4 अगर एक आएगा ही, मतलब ये तो एक फिक्स है। तो मैं और एक चार्ट बना रहा हूं आप लोगों को समझाने के लिए। ओके, तो यहाँ पे तीन, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ पे तो नंबरिंग नहीं दे सकते हम लोग, मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, मतलब मैं बाद में नंबरिंग दे रहा हूँ, ठीक है। मैं ये बता रहा हूँ कि फिफ्थ और प्लस सिक्स्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ राउंड में सबका टोटल बताओ। देखो मैं अभी फिर से बता रहा हूँ आपको इस चीज़ को कि मैंने मान लिया कि ये जो -4 आ रहा है, ये -4 फोर्थ राउंड में आ रहा है, बट ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ राउंड का जो एग्जैक्ट नंबरिंग है वो मैंने अभी तक किया नहीं है, बट मैं यही मान रहा हूँ कि एक राउंड में -4 आ रहा है, एक राउंड में -4 आ रहा है, मतलब ये वाला कंडीशन फुलफिल हो रहा है, 4H, ठीक है। 4H वाला कंडीशन फुलफिल हो रहा है। तो 4H मतलब ए को कितना मिला, सबको -1 मिला, ठीक है। तो ए को -1 अगर मिल रहा है तो मैं यहाँ से मिटाता हूँ, ये फोर्थ राउंड में हो रहा है, ठीक है। फोर्थ राउंड में हो रहा है, मैंने ऐसा मान लिया, ठीक है। हो सकता है ये सिक्स्थ राउंड में भी हो सकता है ये फिफ्थ राउंड में हो, मतलब इस तीन में से कोई एक राउंड ये 4H वाला है, तीन में से कोई एक राउंड ये 4H वाला है, दिख रहा है लेजर पॉइंटर, ये 4H वाला है। तो सबको -1 तो मिल ही जाएगा, ठीक है। तो इन तीन में से एक अगर -1 है तो ए को तो फिर +2 लाना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। इन तीन में से अगर कोई एक -1 हो जाता है तो बाकी दोनों मिला के +2 लाना पड़ेगा, तो +2 -1 मिलके फिर 1 आएगा ना। ओके, बी को कितना लाना पड़ेगा, बी को भी +2 लाना पड़ेगा, ठीक है। ओके, सी और डी को कितना लाना पड़ेगा, यहाँ पे एक -1 हो रहा है पहले ही, ठीक है, एक -1 पहले ही हो रहा है, तो सी को -2 लाना पड़ेगा, डी को भी -2 लाना पड़ेगा, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। मैं फिर से बताता हूँ, ठीक है, कुछ लोगों को डाउट हो रहा होगा। मैं ये बोल रहा हूँ कि फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ राउंड में से किसी एक राउंड में ये वाला सिचुएशन बना है, ये वाला सिचुएशन बना है जहाँ पे 4H आ रहा है, चारों लोगों ने हाई लिया है, ठीक है, चारों लोगों ने हाई कॉल किया है, तो -1 हो रहा है, सबका सबका -1 अगर हो रहा है, मतलब फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ राउंड में से एक राउंड ऐसा है जिसमें सबका -1 हो रहा है, तो बाकी दोनों राउंड यानी फिफ्थ और सिक्स्थ राउंड मान लो, ठीक है, ये फोर्थ और सिक्स्थ भी हो सकता था, ठीक है, और फोर्थ और फिफ्थ भी हो सकता था, बाकी दो राउंड में एक एक ज्यादा चाहिए होगा। अगर एक राउंड में -1 हो रहा है तो एग्जिस्टिंग वैल्यू तक पहुंचने के लिए एक एक ज्यादा चाहिए, जैसे एक ए का 1 होना है, इन तीनों को मिला के ए का 1 होना है, बट ए का पहले ही -1 हो रहा है तो यहाँ पे +2 चाहिए। सी को -3 होना है, ठीक है, बट पहले ही -1 हो जा रहा है, पहले पहले ही -1 एक हो रहा है, तो सी को और -2 का जरूरत है, तो -2। देख फोर्थ और फिफ्थ, देखो फोर्थ और फिफ्थ राउंड में -2 हुआ, सॉरी फिफ्थ और सिक्स्थ राउंड में -2 हुआ, फोर्थ राउंड में -1 हुआ, -1 और -2 -3। ओके, अब ये +2 माइनस -2 ये कैसे हो सकता है, ठीक है, ये कैसे होगा, तो आप सोचो कैसे होगा। एक तो ये फिक्स हो गया, ठीक है, मैं इसको सर्कल कर देता हूं, एक तो ये तो फिक्स हो गया, ये तो एक होने ही वाला है, ठीक है, ये तो होने ही वाला है। अब देखो हमको इस चीज का भी यूज करना पड़ेगा, इन एग्जैक्टली 2 आउट ऑफ 6 राउंड्स अरुण वॉज द ओनली प्लेयर हु बिड हाई, तो एक तो मिल ही चुका था मुझे, ये सेकेंड राउंड में अरुण वॉज द ओनली प्लेयर हु बिड हाई। अब अब फिर से ये वाला तो एक लेना ही पड़ेगा मुझे, ये वाला तो एक लेना ही पड़ेगा, ठीक है, ये वाला एक लेना पड़ेगा। तो मैं यहां पे एक छोटा सा टेबल बनाऊं क्या, यहां पे एक छोटा सा टेबल मैं बना रहा हूं, तो
आई गेस इससे आपको समझ में आएगा कि 5th और 6th राउंड में हम लोगों को कैसे काम करना है। ओके, तो एक तो ये आने ही वाला है 1H और 3L, ठीक है, एक तो ये आने वाला है जिसमें अरुण वॉज द ओनली प्लेयर जो हाई बीट करता है तो उसको 3 मिलता है, और बाकी सबको BCD सीरियल ऑर्डर में नाम लिख दो -1 ठीक है। ये मान लो 5th राउंड हो गया। तो अरुण को तो 2 चाहिए था ना, देखो अरुण को 2 चाहिए था, ठीक है, उसको मिल रहा है 3, मतलब यहाँ पे जो भी आएगा ये जैसा जो भी राउंड होगा उसमें अरुण को -1 चाहिए होगा। तो अरुण को अगर -1 चाहिए, -1 कहाँ मिलता है, -1 इसी में मिलता है, फिर से इसी में मिल सकता है -1, या 4H में मिलता है। तो अगर 4H में डाल दो तो सबका -1 हो जाएगा। तो C और मान लो ये 4H वाला कंडीशन डालता हूं तो क्या होगा, -1 तो C का कितना हो गया -2, D का -2 सेटिस्फाई हो गया, A का कितना हो गया 3 -1 +2, B का क्या हो गया देखो -2 हो गया, B का तो +2 होना चाहिए था। तो ये 4H वाला कंडीशन वैसे भी नहीं आ रहा है, ठीक है, 4H वाला कंडीशन वैसे भी नहीं आ रहा है। तो अब -1 के लिए अब फिर से यही वाला राउंड रिपीट करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो 1H 3L, तो इस बार मुझे A को देना पड़ेगा -1 सो दैट वो 2 बन जाए, 3 -1 2 बन गया। B को देना पड़ेगा +3, 3 -1 2 बन गया, और बाकी दोनों -1 होंगे। तो यहाँ पे B जीत रहा है, ठीक है, फिर A, फिर C, फिर D, ठीक है, इस तरह से होगा, सही है ये वाला पेयरिंग। तो ये हो गया 4th और 5th और 6th राउंड, ठीक है, एग्जैक्टली नहीं, मतलब कुछ भी बोल सकते हो आप, राउंड नंबर फिक्स ही नहीं हुआ, गॉट इट। तो 3 -1 2 हो गया, ठीक है, एक राउंड तो ये था, तो 2 -1 1 हो रहा है यहाँ पे, सही है। B का देख लो 3 -1 2 हो गया, 2 -1 1 हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, ओके। C का देखो क्या हो रहा है, C का हो रहा है -1 और -1, ठीक है, -1 और -1 कितना हो गया, -2 हो गया, है ना, -1 और -1 कितना हो गया, -2 हो गया, -2 और -1 -3 हो गया, ठीक है। अब जो 4th 5th और 6th राउंड में हमने किया है वो मैं लिख रहा हूं, ठीक है, वो मैं लिख रहा हूं। तो एक तो हुआ -1 ठीक है, जैसे मैं A का लिखना चाहता हूं, ठीक है, तो इसमें कौन सा गेम लिया हमने 4H, तो मैं A का लिख रहा हूं। तो फिर A का हुआ +3, फिर A का हुआ -1, B का क्या हुआ, B का हुआ +3 और फिर -1, अरे +3 एक ही गेम में नहीं हो सकता ना, तो ये तो फिर -1 हो जाएगा, ये +3 और -1, ठीक है, ये C और ये D। ये 4H वाला गेम था, ये कौन सा मतलब राउंड था, ये 1H 3L वाला राउंड, ये भी 1H 3L वाला राउंड। अब यहाँ पे देखो एक चीज, मैं क्या बोल रहा था कि 4th 5th और 6th राउंड हम लोग बता नहीं सकते, 4th / 5th / 6th कौन सा राउंड, कौन सा किस वाले यहाँ पे गेम को बताएगा, ठीक है। जैसे 4H वाला कौन सा राउंड है मुझे नहीं पता, बट मेरा टोटल तो सही आ रहा है ना, A का टोटल देखो आप 1 आ रहा है, तो 1 होना चाहिए। 4 5 6 का टोटल चेक करो, B का 1 होना चाहिए, 1 आ रहा है, C का -3 होना चाहिए, D का -3 होना चाहिए, ठीक हो गया। सो इसके ऊपर क्वेश्चंस रहेगा, सिंपल क्वेश्चंस, तो वो हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी नहीं, आई मीन मैंने दिया नहीं है क्वेश्चंस, मैं बोल रहा हूँ कि एग्जाम में क्वेश्चंस रहेगा तो हम लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ओके। सो लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन, ओके। तो मैंने ये पेज एक्स्ट्रा छोड़ा हुआ था कुछ अगर समझाना था तो, ठीक है,
वैसे तो हो गया अपना, एक ही पेज में हो गया एक्चुअली। चलो इसको करते हैं। दिस इज वन मोर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी लाइक बहुत ही मज़ेदार है। A survey of 600 schools in India was conducted to gather information about their online teaching learning process. Okay, the following four facilities were studied. Following four facilities were studied. तो ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो कि अभी चल भी रहा है, ठीक है, पूरे देश में, OTLP। तो द फॉलोइंग फोर फैसिलिटीज वर स्टडीड। F1, F2, F3, F4। गॉट इट। F1 क्या है? ओन सॉफ्टवेयर फॉर OTLP, ट्रेन टीचर्स फॉर OTLP, ट्रेनिंग मटेरियल्स फॉर OTLP, ऑल स्टूडेंट्स हैविंग लैपटॉप्स। ठीक है, ओके। यहाँ पे अभी कुछ चीज दिए हुए, क्या दिया हुआ है? 80 schools did not have any of the four facilities, F1, F2, F3, F4. 40 schools had all four facilities. The number of schools with only F1, only F2, देखो ये सारा इन्फॉर्मेशन थोड़ा पढ़ के आपको समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन थोड़ा वेन डायग्राम जैसा है, जहां पे मेरे पास 4 सेट होगा, F1, F2, F3, F4। ठीक है, इस तरह का कुछ 4 सेट्स बनेगा। गॉट इट। तो F1, F2, F3, F4। तो वेन डायग्राम अभी तक आप सबने ऐसे ही किया होगा। तो आज मैं आप लोगों को वेन डायग्राम सॉल्व करने का एक थोड़ा सा अलग तरीका बताऊंगा। ठीक है, और जैसे 3 अगर सेट्स हो तो वेन डायग्राम में, ठीक है, चलो हम लोग कर भी सकते हैं। ठीक है, अगर 4 सेट है यहाँ पे तो थोड़ा सा अलग चीज़ मैं बताना चाहूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को वही सारा लॉजिक यूज़ करना है सेट्स का जो था कि ओनली F1, F2, लाइक F1 इंटरसेक्शन F2। ठीक है, ओनली F1, F2, F3, F1 इंटरसेक्शन F2 इंटरसेक्शन F3। ठीक है, तो वैसे हमको करना है। चलो, तो सबसे पहले लेट मी ड्रॉ द डायग्राम। ठीक है, लेट मी ड्रॉ द डायग्राम। सो दिस इज अ न्यू टाइप जहाँ पे हम लोग करने वाला है सेट्स का क्वेश्चन। ठीक है, वेन डायग्राम, और वेन डायग्राम मैं कैसे बना रहा हूँ आपको थोड़ा देख के कुछ अजीब लग ही रहा होगा। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग, और समझ जाओगे आप अभी धीरे धीरे। ओके, तो दिस इज F1, तो दिस होल इज F1। ठीक है, ये जो होल, ये जो पूरा पार्ट है, ये F1 है। दिस इज F2, F3, F4। ओके, नाउ दिस इज F1 अंडरलाइन। F1 अंडरलाइन मतलब ओनली F1। दिस इज F2 अंडरलाइन मतलब ओनली F2। दिस इज F12 अंडरलाइन यानी ओनली F1, F2। ठीक है, ये F3 अंडरलाइन है, ये F4 अंडरलाइन है, ये F34 अंडरलाइन है। गॉट इट। उसके बाद क्या, ये F13, ये दिख ही रहा होगा आपको, देखो 1 और 3, ये क्या होगा, ये F123 है, ये F23 है, ये F134। ठीक है, ओनली 134 बेसिकली, F1 इंटरसेक्शन F3 इंटरसेक्शन F4, ओनली F134। इस तरह का कुछ चीज़ जो हम लोग करते हैं ना, यूनियन करते थे, F1 यूनियन F3 यूनियन F4। ठीक है, ओके, ये क्या होगा, ये F1, 2 और 3, 4 होगा, पूरा चारों का इंटरसेक्शन है ये F2, 3, 4 है। दिस इज F14, दिस इज F124 अंडरलाइन, दिस इज F24 अंडरलाइन। ठीक है, हो गया। तो दिस इज और वेन डायग्राम। अभी हम लोग इंफॉर्मेशन पे जाएंगे। ओके, पहला क्या है, 80 schools did not have any of the four facilities। तो ये जो सेट है, इस सेट से बाहर 80 schools है, यानी इस सेट में अगर मैं देखूं, मैं थोड़ा सा छोटा करके बनाता हूँ इसको, अदरवाइज जगह नहीं होगा। तो ये जो सेट है, इस सेट में है 520 schools, क्योंकि टोटल तो 600 schools थे, हमको बोला गया था टोटल 600 schools पे ये सर्वे हुआ है। तो 80 schools में कुछ भी नहीं है, तो ये सेट से बाहर हो गए, ये पूरे मतलब पूरे सिचुएशन से बाहर हो गए। 520 पे काम करेंगे हम लोग। 40 schools
had all the 4 facilities. तो ये यहाँ पे 40 हो गया, 40 schools have all the 4 facilities. तो F1, F2, F3, F4. Okay, the number of schools with only F1, only F2, only F3, and only F4 were 25, 30, 26, 20. Only F1 25, only F2 30, only F3 26, ठीक है, only F4 20. Got it? The number of schools with exactly 3 of the facilities, ठीक है, the number of schools with exactly 3 of the facilities was the same irrespective of which 3 were considered. जहां पे 3 फैसिलिटीज है, एग्जैक्टली 3, ओनली 3 फैसिलिटीज है, इरेस्पेक्टिव ऑफ कि कौन सा 3 फैसिलिटीज है, नंबर सेम है, यानी इसका नंबर x, इसका नंबर x, इसका नंबर x, इसका नंबर x, F1 2 3 1 3 4 1 2 4 2 3 4, ठीक है. 313 schools had F2, ये 303 हो गया. ओके, 26 schools had only F2 and F3, only F2 and F3, 26 schools, तो ये यहाँ पे होगा 26. ओके, among the schools having F4, जिन schools में F4 है, तो ये पूरा पार्ट, ये पूरा पार्ट, ठीक है, मैं लेजर पॉइंटर से बता देता हूँ, ये पूरा पार्ट. among the schools having F4, 24 had F3, 24 had F3, मतलब कौन सा होगा, ये वाला होगा 24, ये हो गया 24. ओके, एंड 45 है F2, F2 कौन सा होगा, ये हो गया 45, F2 4, F3 4. 162 schools had both F1 F2, यानी ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट, ये पूरा पार्ट कितना है, ये पूरा पार्ट कितना है, F1 F2, ठीक है. इसमें 3 4 हो सकता है, बट F1 2 तो रहना ही पड़ेगा. इफ F1 2 का पूरा सीरीज ओनली F1 2, ओनली F1 2 3, ओनली F1 2 3 4, ओनली F1 2 4, तो F1 2 का पूरा सीरीज 162 है. द नंबर ऑफ स्कूल्स हैविंग F1 इज सेम एज द नंबर ऑफ स्कूल्स हैविंग F4. तो ये y, तो इसको भी y मान लो. ओके, अभी हम लोग कैसे कर सकते हैं, चलो ये पिछले वाला पेज हमारे काम में आएगा. अभी स्लाइड, अभी कैलकुलेशन का जरूरत पड़ेगा हमको. जैसे अगर हमको x निकालना है, ठीक है, अगर हमको x निकालना है, मान लो मुझे F2 का टोटल करना है, तो F2 का पूरे F2 का टोटल क्या होगा, पूरे F2 का टोटल, देखो ये जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट है, मैं लेजर से जो बता रहा हूँ, ये जो पार्ट है, इस पूरे पार्ट का टोटल कितना है, इस पूरे पार्ट का टोटल 162 है, प्लस ये कितना है 30 है, फिर ये कितना है 26 है, प्लस x है, प्लस ये लास्ट में कितना है 45 है, ये मिला के 313 होना चाहिए, ठीक है. तो कितना होगा देखो, 30 और 26 56, 56 और यहाँ पे कितना हो गया 45, 101 हो गया, 101 और 263, 262, हाँ 263, 101 और 162 कितना होगा 263. तो x कैसे निकलेगा, 313 माइनस 263 इक्वल्स टू 50, तो x 50 हो गया, ठीक है. x को आप काट के हर जगह में आप क्या लिख सकते हो, 50 लिख सकते हो, 50, ये भी 50 और ये भी 50, ठीक, ये कैलकुलेशन होगी. ओके, और एक क्या चीज बोला है, और एक क्या चीज बोला है कि F1 और F2 इक्वल है, F1 और F2 इक्वल है. तो अगर मैं F1 F2 को इक्वल करूं, अब इक्वल करते टाइम देखो कुछ पार्ट कॉमन आएगा, उसको इक्वल करने का जरूरत ही नहीं है, कुछ पार्ट कॉमन आएगा. जैसे ये वाला जो पार्ट है, मैं स्काई कलर से बाउंड्री कर रहा हूं, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये तो कॉमन है ना F1 में और F4 में, है ना, F1 और F4 में ये पार्ट कॉमन है. तो मुझे अगर टैली करना है तो मैं इसको इसको इन चारों को टैली करूंगा,
और ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, ठीक है। तो टैली करते हैं इन चारों वैल्यूज को। तो क्या होगा, F1 इज टू F1 और F4 सेम है ना। इस कंडीशन को हम लोग चेक कर रहे हैं। तो F1 इक्वल्स टू F4, ठीक है। तो F1 में क्या क्या वैल्यूज है देखो, ओनली F1 है 25, ओनली F1 F2 है, ओनली F1 F2 कितना है, ओनली F1 F2 नहीं पता क्या हमको। अच्छा ये x के लिए नहीं पता था ना, अभी तो पता चलेगा ना, अभी तो पता चलेगा। देखो 50 और 40, 90 और 40, 90 और 50 कितना 140, और टोटल मिला के 162 है। 162 से 140 जाएगा तो कितना होगा 22 होगा। तो ये F12 जो है ओनली F12 अंडरलाइन मतलब क्या है, ओनली F1 एंड 2, ये 22 है। प्लस F13 तो नहीं है ना, F13 अंडरलाइन ये निकालना है मुझे। प्लस F123 कितना है 50 है, इक्वल्स टू यहाँ पे कितना है देखो, यहाँ पे F34 है, F34 अंडरलाइन इसका वैल्यू है 24, प्लस F234 अंडरलाइन है 50, F24 अंडरलाइन है 45, F4 अंडरलाइन है 20। गॉट इट। तो 50 तो वैसे भी 50 के साथ कट जाएगा। ओके तो यहाँ पे एक चीज़ देखो, 22 उस साइड में जाएगा, 24 से कटेगा तो +2 आएगा, 25 उस साइड जाएगा, 45 से कटेगा 20 आएगा, 20 40 और 42। तो F13 का वैल्यू जो आ रहा है, F13 का जो वैल्यू आ रहा है, F13 अंडरलाइन का वैल्यू वो है 42, ठीक है। तो F13 इसका जो वैल्यू आया, इसका वैल्यू आया 42, ठीक है। ओके अभी और एक कंडीशन हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं कि सबका टोटल, अब F14 नहीं निकला ना, यही बचा हुआ है, देखो सिर्फ यही बचा हुआ है पूरे टेबल में, तो पूरे वेन डायग्राम में बेसिकली सबका टोटल 520 होना चाहिए। तो सबको टोटल करते हैं। ओके अब सबको टोटल करते टाइम ज़्यादा मेहनत मत करो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ये जो F2 वाला पूरा एरिया है, F2 वाला जो ये पूरा एरिया है, ठीक है, इधर देखो F2 वाला ये जो पूरा जो एरिया है, ये पूरा एरिया 313 ले लो, ठीक है। तो ये पूरा एरिया हम लोग क्या ले लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं ना, यहाँ पे कर लेते हैं। ये पूरा एरिया हम लोग 313 ले लेते हैं, प्लस में और क्या क्या वैल्यूज है देखते हैं। ओके अब F1 का जो बच गया 25 42 50। ओके सॉरी अब मैं तो थैंक यू ही आ गया था। ओके 25 42 50 और उसके बाद F14 अंडरलाइन है ना, उसके बाद F14 अंडरलाइन, और फिर क्या बचा इधर F3 का दो वैल्यूज बचा हुआ है, F3 अंडरलाइन F34 अंडरलाइन 26 24 ठीक है, प्लस F4 अंडरलाइन कितना है 20 है, और ये सब मिला के कितना होना चाहिए 520 होना चाहिए, ठीक है। तो कैंसिल करते हैं, देखते हैं इधर देखो 50 और 50 कितना हो गया 100, ठीक है, और फिर 120 हो गया। ओके यहाँ पे 67 हो रहा है, 187 हो गया। ओके 187 को आपको जोड़ना है इसके साथ, तो 300 और 100 400 हो गया, 87 और 1300 हो गया, तो 500 हो गया। 500 प्लस F14 अंडरलाइन इज इक्वल टू 520। तो F14 अंडरलाइन कितना निकला 20 निकला, ठीक है डन। तो हमारा टेबल कंप्लीट हो गया, यहाँ पे ये 20 बैठ जाएगा। इसके बेसिस पे क्वेश्चंस रहेगा जो हम लोग बहुत ही इजीली कर लेंगे, ठीक है। तो बताओ आप सबको कैसा लगा, ठीक है। आग लगा हुआ था क्वेश्चन में, ठीक है, और मैंने सक्सेसफुली बुझा दिया सारा आग। सो द कनेक्शन ऑफ मैथ्स एंड रीजनिंग, ठीक है, फारूक सेशन था ये वाला, मुझे भी बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही अच्छा लगा पढ़ाते टाइम। सो थैंक यू एवरीवन एंड थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। तो देखो आप लोग वीडियो देखो एंड लाइक करो, शेयर करो, ठीक है। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ओके सो आई होप कि आप सबको पसंद आया ये वाला सेशन। क्वेश्चंस बहुत ही मेहनत से ढूंढा गया है, ठीक है, बहुत ही मेहनत से मैंने क्वेश्चंस ढूंढा सो दैट मैं ये कनेक्शन बता पाऊँ कि इस तरह के पजल्स भी आ सकते हैं, ठीक है।
तो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। एंड आप लोग टाइम निकाल के वीडियोस देख रहे हो, अपना प्यार दे रहे हो, ठीक है, कुछ सीख रहे हो, ठीक है, मुझे भी कुछ सिखा रहे हो, ठीक है, आप लोगों के कमेंट से पता चल रहा है। तो थैंक यू एंड स्टे सेफ, ठीक है। कोविड इज़ इंक्रीजिंग डे बाई डे। स्टे सेफ एंड अपने पेरेंट्स का ख्याल रखो, खूब पढ़ो, अच्छे से पढ़ो एंड अपने ड्रीम्स को पूरा करो। ओके, सो विद दिस नोट, stay safe and study well. I'll end. Thank you.